ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਸੂ ਦੇ। सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं है, और अंत में मैं तुम्हारी इच्छा को जो है, तुम्हारी आशा को जो है वो पूरा करूँगा। तो आज के हमारे जो गवाह हैं उनके जीवन में प्रभु ने काफ़ी चिन्ह चमत्कार दिखाए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु पर बिलीव नहीं किया। अक्सर हम देखते हैं कि लोग चिन्ह चमत्कार को देखने के बाद भी प्रभु में नहीं आते, वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। हमारे गवाह जो हैं वो बताते हैं कि उनकी मदर ने चर्च में 20 रुपए की सेवा दी थी, और उसके बाद उनको काफ़ी समय से जो है वो मकान की तलाश में थे, लेकिन उनको घर नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रभु ने उस 20 रुपए के जब उन्होंने बोया प्रभु के राज्य में, तो प्रभु ने उनको घर के साथ ब्लेस किया। उसके बाद उनके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उनको पैरालाइज हो गया, उनके मुंह से जो थे शब्द निकलने बंद हो गए, वो ना तो चल फिर पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे, और इनके ऊपर जो है वो दुष्ट आत्मा के अटैक भी होते थे। तो जब दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होते थे तो इन्होंने कई बार बाइबल के जो पेजेस है उनको भी फाड़ दिया। तो आज हम इनसे जानेंगे, इनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर की दासी पास्टर कोमल राजपूत जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर जी। पास्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। थैंक यू सो मच ब्रदर जी। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों को बताएं, मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में थोड़ा लोगों को बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर कोमल राजपूत और मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ, पंजाब अमृतसर से। और 2015 में मेरे प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे चुना ताकि मैं उसके नाम को और ऊंचा कर सकूं। उसका नाम ऑलरेडी ऊंचा है और यीशु मसीह जी का नाम और ज़्यादा ऊंचा किया जाए। और मेरा चर्च है द गोल्डन हेवन मिनिस्ट्री, और मैं संडे सर्विस नहीं बल्कि फ्राइडे सर्विस करती हूँ इवनिंग में। और प्रभु यीशु मसीह का शुक्र है कि उसने मेरी जिंदगी को तब्दील किया। पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया था मुझे कि आपकी जो मदर थे उन्होंने 20 रुपए की सेवा चर्च में दी थी, और उसके बाद आपको जो घर इतने सालों से आप वेट कर रहे थे, मकान खरीदना चाहते थे, लेकिन आपको मकान मिल नहीं रहा था, वो स्टोरी क्या थी उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मेरा घराना जो है वो राजपूत घराना है मेरा, और यीशु मसीह जी ने मुझे राजपूत घराने से चुन लिया। और यीशु मसीह धर्म जाति का परमेश्वर नहीं है, ये प्रूफ होता है क्योंकि मेरा नाम कोमल राजपूत है। और हम हिंदू कास्ट को बिलोंग करते हैं। और क्या था कि काफ़ी वक्त से, और जहाँ तक मुझे याद है कि पीढ़ियों तक हमारे घराने में कभी भी यीशु नाम नहीं लिया जाता था। हमें ये गलत फहमी थी कि यीशु मसीह को जो मानते हैं वो लोग जो है झगड़ा करवाते हैं, अनाप शनाप बुलवाते हैं, और ये यीशु मसीह जो है वो हमारा परमेश्वर नहीं है। मैं एक जॉइंट फैमिली को बिलोंग करती हूँ, जो मेरे फादर साहब हैं और उनके 3 भाई हैं और एक मेरी बुआ जी हैं। तो हुआ यूँ कि जब सभी के बच्चे बढ़ चुके थे, बड़े हो गए, तो तरनतान रोड हमारा खुद का घर था, हमारे पुश्तैनी घर जिसको हम बोल सकते हैं, दादा दादी के एक्सपायरी के बाद। तो उस घर के हिस्से हमें मिलने थे। और मोस्टली सभी को पता है कि घर डिवाइडेड हो जाते हैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। और मेरे पापा सबसे छोटे हैं, और हम भी उस समय बहुत छोटे थे, ये तकरीबन 2014 में की बात है। तो हमें बताया गया था कि आपका घर जो सेल होना है और आप अपने पैसे लीजिए और आप अपने जगह कहीं और देख सकते हैं। और मेरे पापा की कोई भी सेविंग नहीं थी। मेरे पापा बिल्कुल सिंपल नॉर्मली, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से कुछ भी नहीं। और मेरे फादर साहब की कोई भी मतलब कि इनकम सोर्स इतना हाईएस्ट नहीं था, और वो जॉब करते थे, एक सेल्समैन की जॉब करते थे। तो हुआ यूं कि जब हमें ये चीज़ पता चली तो हम बहुत डर चुके थे कि क्या होगा। हमारे पास कोई भी पैसा नहीं था, तो जितनी हमें सेविंग मिलनी, मतलब कि हमें पैसा हिस्सा मिलना था, वो पैसों में हमें घर कहीं भी मिल नहीं रहा था। तो हम यीशु मसीह को तो बिल्कुल भी नहीं जानते पहचानते थे, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं पता था। तो हुआ यूं कि हमने, हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो बहुत पुराने समय से मेरे मदर के जो है वो भाई बने हुए थे, वो भी नॉन बिलीवर। बट कुछ समय पहले उनको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया था, और वो इस कदर चुने गए कि वो एज अ पास्टर थे। और पास्टर होने के बावजूद भी वो बहुत बार मेरे नानी मम्मा जी के घर आते थे, मेरे मदर को बोलते थे। मेरे मम्मा को उन्होंने बहन बनाया हुआ था, सिस्टर बोलते थे मेरे मम्मा को।
तो हुआ यूं कि वो बहुत बार यीशु मसीह के बारे में बताते थे कि दीदी आप चर्च जाएं, यीशु आपको चंगा करेगा, क्योंकि मेरे मदर बहुत बीमार रहते थे, बेहद बीमार रहते थे। तो वो बोलते थे कि चंगा करेगा यीशु मसीह। तो हम लोग बोलते थे कि नो, यीशु हमारा परमेश्वर नहीं है, ये हमारा खुदावंद नहीं है, हम इसकी प्रस्तिश नहीं कर सकते, ये उसका परमेश्वर है, ये उसका खुदा है, ये उसका है, उसका है, हम ऐसे कह के टाल देते थे। तो हुआ यूं कि हम जो वो प्रॉपर्टी डीलर पास्टर जी थे, उनको जब बोला गया कि आपने घर सर्च करना है, 3.5 लाख में आपको घर सर्च करना है, क्योंकि हमें हिस्सा जो था वो 3.5 लाख मिलना था। तो घर पूरा उन्होंने सर्च कर लिया, कहीं भी जगह नहीं मिली, और कहीं भी जगह नहीं मिली, कहीं घर नहीं मिला। तो उन्होंने बोला दीदी कुछ पैसे ऊपर नीचे, और हमारे जो रिश्तेदार भी हैं जो मेरे नानका परिवार से, तो वो भी इतने रिचेस नहीं थे कि वो हमारी हेल्प कर सके, जैसे 50,000 लाख या तकरीबन कुछ भी। नो, मेरे मदर ऐसे सर्च करने के लिए रोज जाते थे। मेरे मम्मा के पैरों में स्वेलिंग आ चुकी थी, इतनी उनको प्रॉब्लम हो रखी थी, स्वेलिंग आने, उनके पैर बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग किए हुए। तो मेरे मदर के पास ना सिर्फ 20 रुपीज थे एक दिन ऐसे ही। तो वो सर्च करते करते घर कहीं नहीं मिला, तो वो थका हार के, जिसको बोलते हैं, वो नानी जी के घर गए शाम के समय। पास्टर जी जिनको, जो प्रॉपर्टी डीलर थे पहले, तो वो अंकल जी घर आए। हम अपने पास्टर जी को अंकल जी बोलते थे उस टाइम भी। और अंकल जी जब घर आए प्रॉपर्टी डीलर, तो उन्होंने बोला दीदी ये रही आपकी रकम, तो पैसे आप रखिए। मतलब कि कुछ हमने उनको साई दे रखी थी, कुछ पेमेंट दे रखी थी कि जहां आपको लगे अच्छा तो आप दे दीजिएगा। उन्होंने बोला दीदी ये हाथ जोड़े, मेरे से इतनी कीमत में पैसों में घर नहीं मिल सकता, मैंने सभी जगह देख लिया। तो वो ऐसे टर्न होकर निकलने लगे। तो मम्मा ने पीछे से आवाज लगाई पाजी रुकना। तो वो रुके। तो मम्मा के पास सिर्फ 20 रुपीज थे, सिर्फ 20। और उन 20 रुपीज में से हम, उस 20 रुपीज का ही हमारे घर में रात को खाना बनना था। हमारे पास कोई पैसा नहीं था उसके 20 रुपयों के सिवा। हम लोग अन्य जाति को बिलोंग करते थे, कुछ भी मालूम नहीं था। तो मेरे मदर ने ऐसे बोला पाजी आप ये 20 रुपए पकड़ो, आप चर्च जाते हो और आप ये चर्च में डाल दीजिएगा। हमें नहीं पता था कि ये प्रेयर वगैरह होती है जो हम बोते हैं और उसके लिए दुआ की जाती है ताकि हम उसका प्रतिफल हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें दे। इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे मदर ने ऐसे दिया। तो पास्टर जी कहते हैं दीदी आपको विश्वास है कि आपके ये 20 रुपए जब मैं चर्च में प्रेयर करूंगा तो आप बिल्कुल, आपको घर मिलेगा, तो आपकी ब्लेसिंग आएगी। तो मम्मी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता पाजी कुछ भी, आप दुआ करो कि ऐसी जगह मिले जहां मैं अपनी बेटियों को, जो मेरी जवान बेटियां हैं, यंग बेटियां हैं, उनको लेकर सेफली बैठ सकूं। मेरा घर वाला बिल्कुल ही सिंपल है, हस्बैंड मेरे बिल्कुल सिंपल हैं और मेरे बेटा बिल्कुल छोटा है। तो कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसा सेफ एरिया देना, ऐसे ही आप दुआ करना। तो बोलते दीदी आंखों को बंद करो। 20 रुपए पास्टर जी के हाथ में रखे। तो उन्होंने बोला प्रेयर करते हैं, आंखों को बंद करो। हमें क्या पता था, हमारी जाने भला जिसको बोलते हैं। तो आंखों को बंद किया, प्रेयर की, प्रभु यीशु मसीह जी ने अनुग्रह किया, 20 रुपए दिए, पास्टर साहब ने प्रेयर करी, अंकल जी ने। और हमारा यीशु मसीह लेकर कभी किसी का रखता नहीं है, वो 100 गुना करके वापस करता है। उसने वो 20 रुपीज मम्मा से इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बीज डलवाया ताकि वो हमारे सर पर छत दे सके, हम सड़कों पर ना भटके। क्योंकि हमारी मोहलत का जो दिन थे, 3 महीने कंप्लीट होने को आ चुके थे, 2 महीने खत्म हो चुके थे। और मेरे घर वालों ने, हमारे जिन्होंने हिस्सा देना था, हमारे अपनों ने ये बोल दिया था कि 30 तारीख अक्टूबर की आएगी तो तुम्हारा सम्मान सड़क पर होगा, चाहे तुम्हें मकान मिले चाहे ना मिले, हम नहीं देखेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है। तो उन्होंने हमसे 20 रुपए ऐसे नहीं लिए। वो धनवान परमेश्वर है, उसे पैसों की क्या ही जरूरत। बाइबल लिखती ना सोता ना खाता ना वह उंगलाता है, तो उसे 20 रुपयों की क्या जरूरत, नहीं, जरूरत हमें थी। तो मम्मी ने 20 रुपए जो दिए, जिसका खाना बनना था, वो 20 रुपए जब हमने बोए तो बाइबल में लिखा
कि वो देता है वापस 100 गुना करके। तो पास्टर जी, अभी आपने काफी खूबसूरत लाइन बोली, जो परमेश्वर है वो किसी का लेकर रखता नहीं है। तो आपने 20 रुपए की ऑफरिंग उन पास्टर जी को दे दी, उसके बाद फिर क्या आपको घर मिला, और मिला तो वो कैसे मिला, क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं थे घर लेने के लिए। वो बताएं कि आपको घर कैसे मिला फिर उसके बाद। बिल्कुल ऐसा हुआ कि ब्रदर जब 20 रुपए बोए गए, हमें नहीं पता था कि जो हमने बो दिया है और उसका हमें वापस भी मिलना है और मिलता है, ये मालूम नहीं था बिल्कुल भी। और वो किस कदर मिला, तो हुआ यूं कि मेरे मदर के एक भाई बने हुए थे मुंह बोले, और वो अदर कास्ट से थे। और हुआ यूं कि उनको अमृतसर में से किसी ने फोन किया एंड द फेक कॉल हैज झूठ बोला गया उनको कि आपके जो रिलेटिव्स हैं अमृतसर में रहते हैं वो इस दुनिया में नहीं रही। तो वो आए, वो जल्दी जल्दी में गाड़ी चला के, वो दिल्ली में थे उस टाइम, तो वो अमृतसर आए, चंडीगढ़ वैसे तो रहने वाले थे मामा जी। आए तो मम्मी के पास जब वो घर गए, जिनकी ऐसे फेक न्यूज़ आई थी, तो वो बिल्कुल लेडी सामने ठीक ठाक थे। तो वो घर आए, हमारे पास मिले, बैठे, बातचीत की। तो उन्होंने बोला कि खाना खा कर ही जाएंगे। खाना वाना हुआ, नानी मम्मा के घर गए, ऐसे सब बैठे थे। तो प्रॉपर्टी डीलर थे जो अंकल, कोई और प्रॉपर्टी डीलर, पास्टर जी नहीं कोई और। तो वो आए तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक घर है, और वो घर ऐसे अमाउंट में बोल रहे थे, उतना अमाउंट हमारा बजट बिल्कुल भी नहीं था, और वो हाईएस्ट पॉइंट था। तो हमें ये था कि हमें किसी से भी मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि करनी तो दूर की बात है, कोई चाह के भी नहीं कर पाता। तो मम्मा ने बोला अंकल जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप अच्छे से जानते हो, प्रॉपर्टी डीलर को बोला। तो जो मामा जी थे वो उसी समय उठ खड़े हुए, तो बोलते कि घर दिखाओ अंकल। तो मम्मा ने मामा जी को बोला कि बेटा मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं है, और मैं कैसे लूंगी, और तुझे मेरे मदर की, बहनों की तो कंडीशन पता ही है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं दीदी, मैं दूंगा। हम वहीं पर शॉक हो गए। कोई आज के टाइम पर रुपया एक रुपया किसी को ना दे, तो उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट देने के बारे में यस बोल दिया। तो मम्मा ने बोला कि मैं वापस कैसे करूंगी, क्योंकि मेरे फादर साहब की जो उस टाइम सैलरी थी वो सिर्फ 7,000 थी, एक सेल्समैन थे, और हमारा कोई भी सेविंग का जरिया नहीं था। मेरा भाई बिल्कुल छोटा था, उस तकरीबन वो था उस समय 5-6 साल का ही होगा वो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने एक डिवाइन हेल्पर के रूप में उनको हमारी जिंदगी में भेजा। जब घर देखा, सेकंड डे डील फाइनल हुई, और जितने पैसे कम थे प्रभु यीशु मसीह ने अरेंज करवाए। और जो लोग ये वर्ड यूज करते थे कि तुम लोगों को सड़क पे निकाल दिया जाएगा, 1 मंथ पहले ही हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक बेस्ट घर के साथ, इतने अच्छे रेनोवेट किया हुआ घर हमें प्रोवाइड किया। इनफैक्ट ऊपर कंस्ट्रक्शन का वर्क था, उसके भी पैसों का अरेंजमेंट हमारे प्रभु यीशु मसीह ने करवा के दिया। और जो लोग ये सोच रहे थे कि इनको सड़क पर लाया जाएगा, वो जब घर देखे और वो बोले कि इनके पास ऐसे पैसे कहां से आ गए, इनके पास तो कुछ भी सेविंग नहीं थी, तो ये घर कैसे इन्होंने ले लिया, क्योंकि उन्होंने यही एक्सट्रीमेंट लगा रखा था ये लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो हमारे यीशु मसीह ने उन 20 रुपयों का मूल्य हमें वापस किया। हम फिर भी नहीं जानते थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें खुशी थी बस, हमें हमारा घर मिल गया। हम अपनी किस्मत को, जो शब्द बोलते हैं किस्मत, हम बोल रहे थे कि हमारी किस्मत अच्छी निकली, हमें घर मिल गया। हमें नहीं पता था हमारा यीशु मसीह हमें दे रहा है। हालेलुया। तो हुआ यूं कि हम भूल चुके, बिल्कुल भूल चुके, हम बिल्कुल भूल गए थे कि यीशु मसीह की कोई टेस्टमनी नाम का भी कोई शब्द होता है, या कोई यीशु नाम भी कोई होता है। ऐसे ही 1 साल हमारा गुजर गया और हमने कोई थैंक्स गिविंग यीशु मसीह जी को नहीं करी, पर हमें बेस्ट घर मिला। और आज तक जो 10 साल हो गए, 2014 में वो घर मिला था, आज तक वो मामा जी ने हमसे पैसे वापस नहीं मांगे। उन्होंने बोल दिया कि मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। तो पास्टर जी, जैसा कि आपकी मम्मी ने जब वो 20 रुपए बोए, तो परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर को खड़ा किया, आपको घर के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया।
उसके बाद फिर आप प्रभु में कैसे बढ़े, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने चर्च वगैरह जाना छोड़ दिया, आप चर्च में नहीं गए, उसके बाद आप प्रभु को भूल गए थे, आप उस ब्लेसिंग को भी भूल गए थे कि ये प्रभु की ओर से मिली है। आपको लग रहा था कि ये किस्मत की वजह से हमें मिली है, हमारे कर्म में ये चीज़ थी, हमारी किस्मत में ये चीज़ थी, इसलिए ये चीज़ हमें मिली है। तो फिर उसके बाद आप प्रभु में कैसे आगे बढ़े? 1 साल बीत गया। 2015 में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था और हम भूल चुके थे, और यीशु नाम तो दूर दूर तक नहीं पता था बिल्कुल भी। बस वो 20 रुपये दिए, काम खत्म। और वो पास्टर जी जो डीलर थे, तो वो भी हमें घर मिल गया, तो उनके साथ भी हमारा कोई कांटेक्ट ना रहा। उन्हीं दिनों में जब हम घर सर्च कर रहे थे, मेरे मदर की जो छोटे सिस्टर है, उनके जो हस्बैंड है, उनको हैबिट थी कि वो घर छोड़ के चले जाते थे। तो उन दिनों में वो भी साल हो चुका था उनको घर छोड़कर गए हुए को। हमने सब जगह सर्च कर लिया, ट्राई कर लिया, अन्य जगहों पर गए, उनकी कई गई अन्य बातों को फॉलो किया। और दूसरी बात के बहुत सारे हमने, जिसको बोलते हैं अपनी हद से बढ़कर जगहों पर गए, और जिसने जो कहा, अगर कोई कहे ना कि मिट्टी उठाओ और उसे सर पर लगाओ, तो उस लेवल तक भी हम लोग चले गए थे। बट मास्टर जी मेरे घर वापस नहीं आए, उनका एक ही एक बेटा था। तो मेरे जो मेरी मम्मा के 4 सिस्टर्स हैं और एक ब्रदर था, तो चलो वो तो अब बीच में हमारे नहीं है। और जो 2nd नंबर पे मेरे मासी जी हैं, वो पिंड में रहते हैं। तो उनको किसी ने बोला कि आपकी जो सिस्टर है, तो उसका हस्बैंड गया, आप चर्च जाओ और प्रेयर करवाओ। तो हमें याद आया कि हमें घर भी चर्च से ही मिला। तो हम राजपूत थे, तो हम कहते थे कि चर्च नहीं जाना, नो चर्च नहीं जाना। हम तो सोना, जागना, उठना, बैठना हमारे अपने खुद के मामूद हैं, हमारा अपना धर्म है। हम अपने धर्म को छोड़कर एक गोरों का परमेश्वर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक दूसरे धर्म के देवता को कैसे अपना सकते हैं? हम उसे कैसे उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं? हमारे घर में तो यीशु नाम लिया ही नहीं जाता था, बिल्कुल भी, नेवर। तो कुछ भी नहीं पता हुआ। यूं हमें कहते हैं ना कि जैसे अन्य जगहों पर गए, हमने बोला चलो एक ये भी रह गया रास्ता, इधर भी चले जाते हैं। तो मैं 9th की स्टूडेंट थी उस टाइम, 9th स्टैंडर्ड में थी। तो मार्च में 2015 में मेरे मदर और मेरे मासी जी चर्च गए। जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो ही पास्टर थे, और वो संडे अपने स्पिरिचुअल फादर साहब के चर्च में जाते थे, और सैटरडे खुद चर्च लगाते थे दोपहर के समय। तो उनसे बहुत प्यार था हमारा अंकल जी के साथ। तो वो पास्टर जी, जब उनको बोला गया कि पाजी हमने भी चर्च जाना है, तो ऐसे ऐसे कि प्रेयर कीजिएगा कि मौसा जी वापस आ जाए। तो बोलते कोई बात नहीं दीदी, आप चर्च आओ। हमारा एक मोटिव था, हमारे फैमिली का एक मोटिव था कि हमारे मौसा जी घर वापस आ जाए, उसके बाद हमने शक्ल नहीं देखनी चर्च की, बस हमारा काम बन जाए। जिसको बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन लेनी है, बाद में डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी। या अपना काम बन गया, तो उसके बाद हम एक ऐसे मकसद में थे कि चर्च नहीं जाना, भाई हमारा परमेश्वर नहीं है ये, हमारा खुदा नहीं है ये। तो ये इसी मोटिव से हम चर्च गए। हम नहीं, सिर्फ मेरी मासी जी और जस्ट जिनके हस्बैंड गए थे घर छोड़ के, और वो और मेरे मम्मा, क्योंकि जिनकी जरूरत है वो ही जाए, हम सब क्यों जाएं, ये एक चीज का मोटिव था ब्रदर। हुआ यूं कि जब वो सैटरडे चर्च गए, तो उनके लिए प्रेयर हुई, पासवान जी ने प्रेयर किया, और बोला गया कि आप बाइबल पढ़ें, प्रेयर करें, तो यहोवा आपकी दुआओं को सुनेगा और कबूल करेगा। हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने यीशु नाम नहीं लिया था, तो प्रार्थना तो बहुत दूर की बात है, हमें नहीं पता था। हमें यह भी नहीं पता था कि यीशु मसीह को खुदा कहते हैं, रब कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें यह भी नहीं पता था। केवल पता है यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, दैट्स इट, वही बात खत्म, उससे आगे नहीं पता था। तो हुआ यूं कि मासी जी को एक प्रेयर लेटर मिला, मेरे मदर को प्रेयर लेटर मिला, और न्यू टेस्टामेंट की प्यार का स्नेहा बाइबल मिली मेरे मदर को भी और मासी जी को भी मिली।
और ये दोनों घर ले आए। मासी जी को बोला गया कि आप प्रेयर कीजिएगा, बाइबल पढ़िएगा और यहोवा आपको ब्लेस करेगा और आपके हस्बैंड घर वापस आएंगे। मासी जी मेरे बिल्कुल अनपढ़, वो इतने चालाक चुस्त भी नहीं है, कईयों को वैसी नॉलेज होती है और वो ऐसी नॉलेज भी नहीं रखते कि कहीं भी चले जाएं आ जाएं या कुछ भी ना हो, बिल्कुल सिंपल स्वभाव के। तो वो उनको बाइबल पढ़नी नहीं आती थी, तो वो मुझे बोलते थे, मदर को मेरे बोलना कि कोमल को आप घर भेजो और घर भेजने के बाद मेरे को वो वचन पढ़ के सुनाए। मैंने एक दिन जाना, बाइबल की एक वर्स को पढ़ना, सेकंड वर्स को पढ़ना और मैंने पढ़ के फटाफट सुनाना और घर भाग आना। मेरे को बहुत चिढ़ होनी, मैंने बहुत चिढ़ना कि मासी जी खुद पढ़े, अपने बच्चों से पढ़ाएं, मुझे क्यों बोलते हैं आके पढ़ा। बाइबल पढ़ने से क्या हो जाएगा, एक किताब पढ़ने से क्या हो जाएगा। हमने इतनी कोशिशें कर ली, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इतनी जगहों पर गए, कुछ नहीं हुआ। एक किताब इनका घर वाला, इनका हस्बैंड कैसे वापस लेके आ सकते हैं। और ऊपर से दुखी तो इन्होंने खुद है ही है और हमें भी दुखी कर रहे हैं, मुझे भी दुखी कर रहे हैं। अपने बच्चों से पढ़ाए, किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। इनके नहीं हस्बैंड घर आएंगे, क्या किताब इनका कर लेगी। यूं ही मैंने एक दिन जाना, दूसरे दिन आनागोली कर देनी, थर्ड इग्नोर, फोर्थ इग्नोर। फिर मासी जी ने तरले निकालने मम्मी के कि कोमल को भेज दे। फिर मम्मी ने डांट लगानी, चले तो जाना, मन नहीं करना कि अपने देवताओं में पूछे, अपने लोगों में जाए, अपने धर्म के करें। ये क्या दूसरों के धर्म के देवताओं की आप किताबें उठा लाए हो। बाइबल, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, बाइबल में उस समय शब्द नहीं बोलती थी, किताब मुझे लगती थी कि किताब पढ़ने से क्या ही हो जाएगा भला। तो बोला कि किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मासी जी की दुआओं को सुना, उनका मन दुखी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने प्रेयर की होगी ऐसी कि यीशु मुझे पढ़ना सिखा, अगर मुझे पढ़ना आता होता तो आज मुझे किसी के बच्चों के तरले ना निकालने पड़ते। वो बिल्कुल अनपढ़ गवार, बिल्कुल अनपढ़ गवार। और एक शब्द बोलते हैं ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, उनके लिए वो था, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते थे। और वो बाइबल पढ़नी शुरू कर दी उन्होंने। उन इतने डिफिकल्ट नेम होते हैं बाइबल में और वो बिल्कुल क्लैरिटी से पढ़ रहे हैं। और ये चीज़ हमारे घर में जब मिरेकल हुआ तो हम सब शॉक्ड हो गए। मैं खुद हैरान कि ये क्या हो गया, ये यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने एक अनपढ़ को पढ़ना कैसे सिखा दिया, ये कैसे पढ़ रहे हैं, ये तो किसी काबिल नहीं थे। तो मुझे अंदर से कुछ हुआ कि नहीं यार, किताब में कुछ तो बात है। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी मासी जी आपको बुलाते थे बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन आप अपने पूरे सच्चे दिल से नहीं जाते थे, आप अपना मन मार कर जाते थे, मजबूरी समझते थे उस चीज को। फिर आपका जो इनकाउंटर था प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो कैसे हुआ, आप उसके बारे में बताएं। पास्टर जी जो हमारे थे तो वो हमें बहुत पुराने समय से जानते थे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एज अ वो प्रॉपर्टी डीलर थे, तो हमारा उनके साथ बहुत ही पुराना कॉन्टेक्ट था। तो उनकी बेटी और मेरी एज सेम थी, सेम स्टडी, सेम क्लासेस, स्कूल अलग अलग थे। और वो भी 9th की स्टूडेंट थी, उनकी डॉटर बड़ी वाली, और मैं भी। और हुआ ऐसे कि वो मुझे बहुत प्यार करते थे एज अ डॉटर। मास्टर जी मम्मा को हमेशा भी ये बोलते थे कि दीदी आप कोमल को भी चर्च लेकर आया कीजिए, क्योंकि दोपहर में लगता है और अब तो वैसे भी वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं। तो मैं नहीं जाती थी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता था हमारा धर्म ही सब कुछ है। चाहे मैं 12 साल की थी उस समय, बट धर्म नाम का कीड़ा बहुत बड़ा मेरे अंदर था उस टाइम। तो हुआ यूं कि जब मासी जी को प्रभु यीशु मसीह जी ने पढ़ना सिखाया, जब एक अनपढ़ को पढ़ते हुए देखा तो मैं शॉक्ड हुई। मुझे हुआ कि नहीं, यीशु कुछ है, यीशु मसीह में कुछ तो बात है। तो जब हुआ ऐसे कि मेरी तो वेकेशन थी, शाम के समय मैंने अपने घर का सारा काम किया। मेरे मन में आया कि मैं प्रेयर करूं, मैं भी पढ़ के देखूं, क्योंकि मुझे होता था कि मैं फर्स्ट आऊं क्लास में और बेस्ट आऊं, कि अगर अनपढ़ को पढ़ना सिखा सकते हैं मुझे तो बहुत ही नॉलेज आ जाएगी। तो इस लालच से मैंने मदर को अपने कहा, मम्मा मेरे ऐसे ही शाम के वक्त बैठे हुए थे, तो मैंने खाना वाना जल्दी जल्दी बनाया, रेडी किया
और मैंने मम्मा को बोला, मैं कहा मम्मा आपकी वो जो किताब पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, वो मैं पढ़ लूँ? मम्मी कहते पढ़ ले। मैं ऐसे मैंने वो पेजेस उठाए, हाथ पैर मुंह धोया, दुपट्टा लिया, मैं बैठ गई। प्यार का स्नेहा बाइबल उठाई, मैंने मत्थे से लगाया। मुझे लगता था कि नहीं ये कोई धार्मिकता है, और वो है थी, सच में थी, बट उस समय मुझे नहीं पता थी। मैं तकरीबन सिर्फ 12 या 13 साल की थी उस समय। मैंने जब बैठी, मुझे नहीं पता था क्या बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने मजाक में यीशु मसीह को बोला, आंखें बंद करी, हु आर यू, हु आर यू, कौन हो आप? मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, आपको बोलते क्या है, आपको क्या कहा जाता है, मुझे नहीं पता। बट मैं प्रेयर करने लगी हूँ, तो आप आगे पीछे देख लीजिएगा। हैजा मजाक किया, एक छोटी सी बच्ची थी तब मैं, तो मुझे नहीं पता था। मैंने लेटर उठाया क्योंकि मैं जस्ट परखना चाहती थी क्या इस किताब में से निकलता है, जो अनपढ़ को पढ़ना लिखना सिखा दिया, क्या निकलता है इस किताब में से। तो उसमें लिखा हुआ था, जब मैंने प्रेयर लेटर ओपन किया तो उसमें फर्स्ट हेडलाइन थी कि अपने घुटनों के बल आना है और अपने सर को झुकाना है, सर कवर करना है। मैंने वैसे ही किया, घुटनों के बल आई, और उस पर फर्स्टली लिखा हुआ था कि अपने पापों को, गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि केवल यीशु मसीह है मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जो हमारे पापों को माफ़ करता है। मैंने अपनी माफ़ी मांगी। मैंने बोला मैंने कौन सा किसी का खून कत्ल किया है, छोटी सी तो मेरी उम्र है, मैंने माफ़ी क्या करनी मांग कर। छोड़ो, ये पॉइंट छोड़ दो, सेकंड में चलते हैं। महज एक मजाक की तरह उस प्रेयर लेटर को पढ़ रही थी। तो क्योंकि हमारी निगाह में क्या होता है, किसी का मर्डर कर देना, चोरी करना, पाप करना, केवल यही पाप है, बट बाइबल हमें डीपली बताती है। तो मैंने उसमें लिखा 40 मिनट्स आपने जस्ट हालेलुया बोलना, सिर्फ हालेलुया, तो आपकी प्रॉब्लम्स आपको छोड़ के जाएंगी, आप जो चाहते आपको वो मिलेगा। मेरे अंदर वो लालच जाग गई। मैं कहा भाई हूं, अब तो मैं फर्स्ट आई क्लास में, अब तो मैं टॉपर बन गई भाई। अनपढ़ पढ़ सकते हैं, मेरा तो वैसे भी लेवल काफी ऊपर का जा चुका है। तो हुआ यूं कि मैंने जब पढ़ना शुरू किया, क्लोज योर आइज, आंखें बंद करी, हाथों को उठाया, जैसे जैसे उसमें लिखा था आंख नहीं मैंने खोली। मैं हालेलुया हालेलुया नॉन स्टॉप बोलती जा रही हूँ। मेरी आईज सडनली क्लोज हो गई, इतनी टाइटली वो बंद हो गई कि मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और एक टनल देख रही हूँ, विजन आया, टनल देख रही हूँ, और उसमें से एक ऐसी डिफरेंट व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, डिफरेंट, और उस लाइट को मैं किसी भी व्हाइट कलर से मैच आउट नहीं कर सकती। 100 लाइट्स भी अगर हम ऑन कर दें तो ऐसी लाइट का मुकाबला वो नहीं कर सकती। इट्स वेरी डिफरेंट लाइट। और मैं भागना चाहती हूँ, डर रही थी, मैं आईज ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घुटने, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मैं अपने घुटनों के बल जो बैठी थी खड़ी होने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। हाथ नीचे करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा था। और लाइट आ रही है, लाइट में कोई दिख रहा है मुझे, कोई खड़ा है। कौन खड़ा है मुझे नहीं पता, कौन खड़ा है मुझे नहीं पता, बट मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं इस कदर मेरा रोना निकल रहा है, इस कदर रोना निकल रहा है जैसे कि कोई मानो मिलियंस का मुझे कोई नुकसान हो गया है, और मैं बहुत बुरे तरीके से रो रही। मेरे घर में मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, ये सब मुझे देख रहे हैं, और वो उनकी वॉइस मुझे सुनाई दे रही है। वो मुझे बोल रहे हैं कोमल तुझे क्या हुआ, उठ जा उठ जा उठ जा, क्योंकि ये चीज मुझे नहीं पता था कि मेरा एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के सामने, मुझे नहीं पता था। और ये मेरी बात घर वालों को भी नहीं पता थी, क्योंकि मैं कभी उससे पहले चर्च गई ही नहीं थी, मैंने देखा ही नहीं। हाँ, मेरी मदर को पता था कि ऐसे पवित्र आत्मा छूता है लोगों को। तो वो फटाफट प्रेयर के लिए कॉल कर रहे पास्टर्स को, प्रेयर भी नहीं, कॉल भी नहीं लग पा रहा है, पास्टर्स कॉल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी प्रेयर मीटिंग्स में थी। तो मेरा रोना निकल रहा है, मैं रो रही हूँ आंखों से आंसू, और सडनली मेरी जो जुबान है वो चलनी शुरू हो गई। और जो है हमारे बाप जो तू आसमान में है, जो स्वर्गीय प्रेयर है, जो आज तक मैंने क्या मेरे बाप दादाओं ने नहीं कभी पढ़ी थी, वो मेरे मुंह से निकल रही है।
वो मेरे मुंह से निकल रही है और मैं अपनी वर्डिंग्स के ऊपर भी ध्यान कर रही हूँ कि मैं बोल क्या रही हूँ, ये कैसी प्रेयर निकल रही है मेरे मुंह से, ये क्या शब्द निकल रहे हैं। जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जो स्वर्ग में पूरी होती है वो मेरी जिंदगी में धरती पर भी हो। मुझे कुछ नहीं पता और मैं माफी मांग रही हूँ यीशु मसीह से, क्योंकि पहले मैंने क्या ये वर्ड बोला था, छोड़ो मैंने कौन सा कोई खून कत्ल किया था, बट नो, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया। मैंने माफी मांगी कि यीशुआ मुझे माफ कर। मेरे मुंह से वर्ड निकलते जा रहे हैं, मेरे से पवित्र आत्मा माफी मंगवा रहा है। मैंने बोला कि यीशु जो तू चाहेगा मैं वो करूंगी, जो तेरी मर्जी मैं वो पूरी करूंगी। और मेरे मुंह से रोना, आंखों से रोना आ रहा है और मैं अंगीकार पर अंगीकार किए जा रही हूँ और प्रस्तिश कर रही हूँ अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के। मेरा मन जो पूरी तरह से यीशु मसीह के अगेंस्ट था, खिलाफत की ओर भाग रही थी मैं, यीशु हमारा परमेश्वर नहीं है, ये शब्द बोलने वाली लड़की वो बाद में ये शब्द बोल रही है कि मेरा यीशु मसीह ही सब कुछ है और कोई मेरा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेरी जिंदगी उस समय चेंज और मेरा मन ऐसे चेंज हुआ कि मानो कि वो वर्ड बोलने वाली मैं थी नहीं, मेरे खुद की अपने मन की एक खुद की टेस्टमनी है। कोई क्या ही हमें देखकर बोलेगा, बट इंसान खुद के मन से जो बोलता है। मुझे लग रहा है यार मेरे दिल को क्या हो गया है, मेरे अंदर तो खिलाफत थी, मैं क्या बोली जा रही हूँ, किसको मैं अपना परमेश्वर बोल रही हूँ। और मेरे मन में एक शांति, एक ठहराव, और मैं रोई जा रही हूँ और प्रेयर करी जा रही हूँ। और फिर जब पास्टर जी को कॉल किया, पास्टर जी से प्रेयर करवाई, तो उन्होंने ना मम्मा को कहा कि कंग्रेचुलेशंस दीदी, बधाई हो, आपकी बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। ये पवित्र आत्मा ने आपकी बेटी को इस्तेमाल करने के लिए उसे चुन लिया है आपके घराने में से। तो मैं पास्टर जी को बोल रही कि ठीक है पास्टर जी, जिस तरह मेरा यीशु मसीह कहेगा मैं वैसे ही करूंगी। 1 घंटे पहले मैं बोल रही हूँ यीशु हमारा परमेश्वर नहीं है, और एनकाउंटर के बाद मेरा मन पूरी तरह से चेंज था, पूरी तरह से। जब सैटरडे आया, शनिवार जब मैं चर्च गई हूँ, हॉली स्पिरिट पूरी तरह से जैसे वर्क अपना करता है। मैं हाथ उठा के प्रेयर कर रही हूँ, चर्च जाना शुरू, डे बाय डे, वीक बाय वीक करना शुरू कर दिया। और मैं 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट थी तब। और हुआ ऐसे कि मेरा घराना पूरा ही अगेंस्ट था, कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा एक मोटिव था कि चर्च जाओ, मौसा जी वापस आए तो भाग जाओ, चर्च छोड़ दो, दिखानी नहीं है शक्ल चर्च में दोबारा। तो जब चर्च गए तो हुआ ऐसे कि हॉली स्पिरिट मुझे मिला, एंड सेकंड क्या था कि मुझे अन्य भाषा का वरदान मिल गया। अन्य भाषा का जब वरदान मुझे मिला तो पास्टर जी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। हमारे पास्टर जी की भी तारीफ है, और उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की और हमारी जिंदगी तब्दील हुई और मुझे अन्य भाषा का वरदान मिल गया। जब अन्य भाषा का वरदान मिला, फिर भी पास्टर जी घर आते थे, मम्मा से, मेरे फैमिली से, नानी मम्मा से कहते थे कि कोमल को बैप्टाइज दिलवा दिया जाए। तो मम्मा बोलते थे इसकी तो शादी हमने अपनी राजपूत कास्ट में करनी है, तो हमारे कास्ट के लोग ये यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमने भाई जी अपनी लड़की को अपनी कास्ट में मैरिज करवानी है, तो हम ये नहीं करेंगे, बैप्टाइज नहीं देंगे। तो मन ही मन में ये प्रेयर कर रही थी कि यीशुआ, मैं तेरी हजूरी में तेरे पवित्र आत्मा का नया जन्म लेना चाहती हूँ, मैं तुझे ग्रहण करना चाहती हूँ, तूने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और ये मैं स्टैंप अपने ऊपर लगवाना चाहती हूँ कि मैं यीशु की और यीशु मेरा, दैट्स ऑल। मैं झगड़ा नहीं करना चाहती थी, घर में कोई वैर विरोध नहीं रखना चाहती थी, मैं केवल प्रेयर कर रही थी और मुझे पता था मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे मेरा यीशु देगा। और बैप्टाइज लेने से पहले ही मैं प्रेयर करना शुरू जब किया, चर्च जाना शुरू किया, तो मुझे मेरे यीशु मसीह ने मुझे आत्माओं को परखने का वरदान मिल गया। जैसे कि इंसान को देख सकता है, तो मुझे इविल स्पिरिट्स
आंखें खुली हो चाहे बंद हो, मुझे बिल्कुल क्लैरिटी से दिखती थी। अगर मैं इस जगह पर बैठी हूँ, स्पिरिट किसी भी कोने में हो, चाहे वो कोना मैंने कभी देखा भी ना हो, मुझे वो एक पिक्चराइज जिसको बोल सकते हैं दर्शन के जरिए, वो मुझे स्पिरिट दिखती थी। स्पिरिट, आत्माएं जिनके अंदर स्पिरिट होती थी, चाहे उनके घर में स्पिरिट है, चाहे किसी भी रूप में स्पिरिट उनके जिंदगी में वर्क करती, छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, तो वो मुझे दिखती थी। ये प्रभु की ओर से मुझे गिफ्ट मिल चुके थे, अन्य भाषा का, हॉली स्पिरिट का और दुष्ट आत्माओं को देखने का। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि परमेश्वर की ओर से आपको ये गिफ्ट मिला था इवल स्पिरिट्स को देखने का, आप परख लेते थे कि कहाँ पर इवल स्पिरिट्स हैं। लेकिन कई बार होता है कि जैसे आपने बताया कि आपकी एज उस टाइम पर काफ़ी छोटी थी, तो हम डर जाते हैं इन चीज़ों को देखकर, और जब हम डर जाते हैं तो शैतान इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि जो लोग डरते हैं शैतान उनके बीच में एंटर हो जाता है। क्योंकि आप बता रहे थे कि आपको पैरालाइज भी हो गया, आपकी आवाज़ चली गई थी, आप बाइबल को फाड़ देते थे क्योंकि आपके ऊपर जो दुष्ट आत्मा हैवी हो जाती थी, तो आपको समझ नहीं आता था कि ये क्या करूं मैं। तो फिर इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे आप इन चीज़ों से बाहर आए, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो मीटिंग्स करवा रहे थे और बैप्टाइज मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि खिलाफत में थे कि हम अपनी बेटी को नाम धाम नहीं दिलवाएंगे, हमें अपना ही सब कुछ, अपना धर्म नहीं बेटी का चेंज करवाना है। मेरे फादर साहब पूरी तरह से अगेंस्ट थे मम्मा के कि धर्म नहीं चेंज करवाना है, बेटी को तो चर्च तो ले गई है पर नाम धाम मत दिलवाइयो। अब तो हुआ ऐसे कि जब हम अपने रिलेटिव्स के घर मीटिंग में गए तो स्पिरिट उनकी बेटी को पूरी तरह से 25 साल से जकड़ रखी थी। तो वो स्पिरिट उनके टेरेस पर थी और 3 फ्लोर ऊपर थे उनका घर, और उनके ऊपर भी जो फ्लोर था वहां पर स्पिरिट थी। तो वो 4 फ्लोर्स के 2nd फ्लोर एंड 3rd फ्लोर के नीचे मीटिंग हो रही थी, और जिस जगह पर वो बेटी बैठी थी उसके ऊपर ही स्पिरिट थी। तो जो पास्टर जी है वो बहुत प्यार करते थे मुझसे अपनी एज अ डॉटर की तरह। तो ऐसे सामने बैठे थे, तो मैं ऐसे पास्टर जी के पास गई हूँ अपने घुटनों के बल, मैं घुटनों के बल ऐसे ऐसे गई। तो जैसे कि छोटा बच्चा रिड़ता है, चलता है घुटनों के बल, वैसे मैंने गई, क्योंकि सामने पास्टर जी बैठे थे। मैं गई तो मैंने बोला अंकल जी, पास्टर जी नहीं बोलती थी मैं, अंकल जी बोलती थी, कि अंकल जी मुझे स्पिरिट दिख रही है ऐसे टेरिस पर। उस स्पिरिट को पता चल गया था, क्योंकि मैं तो बहुत लाइटली बोल रही थी पास्टर जी को, तो स्पिरिट को पता चल गया कि ये मतलब कि मेरे बारे में बताने लगी है। तो वो बेटी की दुष्ट आत्मा जाहिर हो गई, प्रेयर किया, ठीक हुई, पर मुझे दुष्ट आत्माओं से डर लगता था, मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि 12 साल 13 साल की छोटी बच्ची थी उस समय में। तो मुझे इन स्पिरिट से, दुष्ट आत्माओं से डर लगता था। मैं तो टेलीविज़न पे भी जो शोज आते हैं, मैं सीरियल्स भूतों के मैं नहीं देखती थी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं देखना मैंने, मैं डर जाना। बट ये तो लाइव मुझे दिख रही थी हकीकत में, वो तो एक एक्टिंग थी, ये तो हकीकत में दिखती। तो मुझे ये चीज़ डर, क्योंकि शैतान हमारा डर पकड़ता है, तो उसने मेरा ये डर पकड़ लिया, क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं डरती हूँ उससे। हुआ ऐसे कि जब मैं खड़ी होने लगी, जो बेल्ट के नीचे हमारा हिस्सा होता है, वो सारे मेरी लेग्स वगैरह थी वो पैरालाइज हो गई, बिल्कुल भी जान नहीं, मेरी लेग्स बिल्कुल भी चल नहीं रही। मुझे उठा रहे हैं सब घर वाले, रिश्तेदार मेरे, पर मुझसे नहीं उठा गया। रात के 2:30 बज गए। हमारे पास्टर साहब भी बहुत अच्छे, हैज अ ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड, खुदा ने हमें मिलवाए उस समय। अगर वो भी मेहनत ना करते तो आज मैं चंगी ना होती। उनकी मेहनत है कि आज मैं आशीषित हूँ यीशु की हजूरी में। तो वो पासवान जी ने बहुत प्रेयर किया, रात के 2:30 बज गए, उनकी टीम पूरी उनके साथ रही, उनका साथ नहीं छोड़ा। फिर भी मैं ठीक नहीं हुई, नानी मम्मा के घर गए, मुझे ऐसे ऑटो में लेकर गए, मेरी लेग्स बिल्कुल डेड थी। मेरे फादर साहब मम्मा से झगड़ा कर रहे कि मेरी अच्छी भली बेटी तू ऐसे लेकर आई है। तो हुआ यूं कि मैं पैरों पर चल कर तो गई थी, आई मैं दूसरों के सहारे उसी। तो पास्टर जी ने बोला कि बैप्टाइज देना है, तो मदर ने बोला ओके ठीक, अब दीजिए बैप्टाइज, देखा जाएगा। मेरे पास्टर साहब उस समय अपने स्पिरिचुअल फादर के पास बैप्टाइज दिलवाते थे, तो मुझे लगा था कि मुझे भी 2nd सिटी, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा, और मेरी तो कंडीशन है ही नहीं है, लेग्स बिल्कुल डेड हो रखी हैं। तो हुआ यूं कि जैसे ही बोला कि मैं बैप्टाइज लूंगी, मेरी लातों में, लेग्स में जान आ गई, मेरी लेग्स बिल्कुल उसी समय ठीक हो गई, मैं चलने लग पड़ी।
मॉर्निंग में 13 अक्टूबर 2015 में मेरा बैप्टाइज हुआ। अमृतसर जो नहर है चाटीबिंड रोड पर, और वहाँ पर मेरा बैप्टाइज हुआ मॉर्निंग के समय। और उसके बाद हुआ ऐसे कि फिर भी वो स्पिरिट कहते डर यीशु का वचन दूर करता है, उसका वचन हमें हर एक प्रॉब्लम से आजाद करता है। मेरे पास बाइबल भी नहीं थी, केवल प्यार का स्नेहा ही था। मेरे घर वाले वो भी नहीं लेकर दे रहे थे कि कहीं धर्म परिवर्तन ही ना हो जाए पूरी तरह से। तो इस कदर हुआ, तो बाइबल ली फिर मैंने, मुझे शौक था कि मैं पढ़ूं बाइबल, तो बाइबल ली पढ़ रही थी। हुआ ऐसे कि 1 वीक बाद फिर से मुझ पर वो स्पिरिट ने अटैक किया, इविल स्पिरिट ने, क्योंकि केवल बैप्टाइज लेना ऐसा नहीं होता कि कोई जादू की छड़ी आ गई है, नेवर। वो केवल बैप्टाइज हमारा ऐसा होता है कि जैसे किसी स्कूल में हमने एडमिशन लेना, कि पूरा हेड ऑफ मिनिस्टर, हेड ऑफ जो स्टडी का जो है डिपार्टमेंट, उसमें हमारा नेम आ जाए कि हाँ यहाँ से वो सिटी से बच्चा है जो स्टडी कर रहा है। तो बैप्टाइज कोई जादू की छड़ी नहीं है। बैप्टाइज हमारा केवल हेवन में एक नाम, जिसको बोल सकते हैं हमारा नाम लिखा जाता है, एडमिशन हो जाती है कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया जाता है। हालेलुया, आमेन। और मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा नाम लिखा गया। मेरे घराने में से फर्स्ट मैं थी कि जिसका नाम लिखा गया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को चुना, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं डरती थी, क्योंकि वचन की कमी होने के कारण। मैंने बाइबल नहीं पढ़ा था उस समय, वचन की कमी होने के कारण मैंने जब प्रेयर करनी, बट मुझे वचन नहीं पता था, तो मुझे ये नहीं पता था कि डरना नहीं है सिवाय यीशु मसीह के, डर केवल यीशु का होना चाहिए। तो मैं स्पिरिट से भी डरती थी, तो उसने ये डर को मेरे पकड़ लिया और मेरी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया पूरी तरह से। मैं बेड पर आ चुकी थी, और जब मैं बेड पर आ गई, मैं 10th में स्टूडेंट थी उस समय, साल कन्वर्ट हो गया, बदल गया। तो हुआ ऐसे कि मेरे फादर साहब ने मेरे मम्मा को मुझे बोला कि मेरी लड़की को तूने क्या कर दिया, उठा और यहाँ से घर से निकल जा। तो मेरे मामा जी जो आज दुनिया में नहीं है, परंतु उस समय उन्होंने ये जज किया कि मेरे फादर साहब को बोला कि तूने बेटी नहीं रखनी घर में, मत रख, मैं इस बेटी को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने मेरी मम्मा को मुझे अपने घर लेकर आए। पास्टर साहब प्रेयर करते थे, मैं पूरी तरह से बेड पर आ चुकी थी, पूरी तरह से मेरी जुबान बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जैसे कि कोई गूंगा होता है व्यक्ति, बोल नहीं सकता, मेरी जुबान बिल्कुल बंद हो चुकी थी पूरी तरह से। एक हिस्सा, एक लात, एक पैर, क्योंकि कई पैरालाइज व्यक्ति चलते भी हैं, बट मेरा पूरी तरह से कंडीशन खराब हो चुकी थी। तो ऐसे चलते चलते फिर प्रेयर करनी, स्पिरिट जब स्पिरिट से आजाद होना, मैंने प्रेयर करने बैठना, पर हिम्मत नहीं हारी। पास्टर जी रात रात, पूरी रात रात हमारे लिए प्रेयर करते थे, और मैंने बाइबल को ऐसे पूरी तरह से जिसको बोलते हैं ना, पेजेस निकाल कर एक उधर एक उधर एक उधर, प्रेयर पर बैठना, बाइबल पकड़ना, बट बाइबल जैसे ही खोलना, प्रेयर करना, स्पिरिट ने फिर से हैवी होना, माइंड में वो स्क्रिप्ट चलनी शुरू होने। मुझ पर तो दुष्ट आत्मा ने अटैक किया था। जब वो सीन दोबारा रिक्रिएट मेरे माइंड में जब होता था, मेंटली जब शैतान मेरे माइंड में डालता था कि तुझे शैतान ने अपने कंट्रोल में रखा है, तेरी बॉडी पैरालाइज हो रखी है, तो मेरे माइंड में जब आना, तभी फिर से क्या होना, बाइबल उठानी, उठा के एक पेजेस उधर एक पेजेस उधर गए, तो पूरी तरह से उठा के फेंक देना। मुझे 3-3, 4-4, 5-5 लोगों ने पकड़ना, मेरे फैमिली मेंबर्स ने, मेरी मासी जी, मामा जी मुझे पकड़ते थे। मैंने पास्टर जी को पीटना, मतलब कि बाइबल उठाकर फेंक डालनी, घर वालों को पीटना, मारना, नकोटना, और ऊंची ऊंची छलांग लगानी, मुझे जाने दो। मैंने ऊंची ऊंची ये बोलना, ये पास्टर किसी काम का नहीं है, यीशु किसी काम का नहीं है, स्पिरिट ने मेरे मुंह से निकलवाना, और बाद में फिर से मेरी बॉडी पैरालाइज हो जानी। पास्टर साहब ने प्रेयर करना, फिर थोड़ा सा मूवमेंट में रिलीफ आना। पास्टर जी हमारे लिए नाइट नाइट प्रेयर करते थे जब मेरी तबीयत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, पूरी तरह से। कैलेंडर था हमारे घर में, क्रिश्चियन कैलेंडर मिला था, डेट के साथ वर्सेस लिख कर आती हैं। तो शैतान ने मुझे क्या दिखाना, क्योंकि मुझे जैसे स्पिरिट दिखती थी, तो मुझे क्या दिखाना, वो देख,
वो तारीख दिख रही है तेरे को, वो डेट दिख रही है, इस डेट को मैंने तुझे मार देना है, तूने मर जाना है। और मैं मरने से बहुत डरती थी, बहुत डरती थी मरने से, कि मैं तारीख को तो मर जाऊंगी। मैंने बोला हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं चली जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं नाश हो जाऊंगी। ये चीज मैं बोलती थी हमेशा, ये चीज बोलनी, ये चीज ने और ज्यादा मेरे ऊपर हावी हो जाना। प्रेयर कोई असर नहीं करनी, तो हावी हो जाना मेंटली। मैं पूरी तरह से पागल वाला हाल हो चुका था मेरा। बाइबल जब मैं पढ़ रही थी तो किसी सिस्टर जो चर्च में हमारे जाते हैं, उनको परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि ये सिस्टर दुष्ट आत्मा से डरती हैं। और वर्ष बाइबल में लिखा हुआ है शैतान हमारे कमजोरी को पकड़ता है। वो कमजोरी क्या थी? मेरा डर, मेरे डर को वो पकड़ता था, क्योंकि डर केवल यीशु मसीह का होना चाहिए, शैतान का नहीं होना चाहिए, स्पिरिट का डर नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज जब मुझे आई समझ में, और बाइबल में लिखा हुआ है, अय्यूब की स्टोरी जब मैं पढ़ रही थी तो लिखा हुआ है कि अय्यूब के यीशु मसीह यहोवा के पास जब शैतान जाता है तो यहोवा जो है वो शैतान को बोलता है कि तूने मेरे दास अय्यूब पर निगाह करी, तूने, वो कितना ही भला है मेरी निगाह में। तो शैतान यहोवा को कहता अपना हाथ हटा, इसका सब कुछ खत्म कर दूंगा, तो फिर देखना ये तेरी प्रस्तिश कैसे करता है। तो यहोवा उसे कहता है तू जो मर्जी कर, परंतु तू इसके सांसों का अधिकारी नहीं है, इसके सांस, क्योंकि मनुष्य के सांसों को बढ़ाना और घटाना मेरे हाथ में। जब ये लाइन को मैंने पढ़ा कि शैतान के पास हेड ऑफ जो स्पिरिट्स का हेड है शैतान, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, मेरा यीशु से अथॉरिटी नहीं देता कि अय्यूब की मौत हो जाए, तो मुझे कैसे ये तरीक दिखा रहा है तो मैं मर जाऊंगी, तो मुझे कैसे मार सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा यीशु मुझे जिंदगी देता है, मेरा यीशु मुझे जीवन देता है, और यीशु मसीह के पास ही जीवन और मौत का अधिकार है। वो चाहे मुझे चंगा करे, वो चाहे मुझे मार दे। तो ये चीज की जब मैंने प्रेयर करी, टॉपिक मेरे डर मन से गया कि मैं मर नहीं सकती, मौत और जिंदगी का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। प्रेयर किया कि यीशु आज के बाद मेरी जिंदगी तेरी है, जैसा तू चाहेगा वैसा मैं करूंगी। तू अगर मुझे सांसें देगा तो मुझे बचाएगा, तो इन सांसों से मैं तेरे लोगों को बचाऊंगी, तेरे सुसमाचार का प्रचार करूंगी। तो मेरे यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया। और जब मैं प्रेयर कर रही थी, मेरे पास्टर साहब अपने ही घर में बैठकर प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने चर्च में बहुत सारे कलीसिया थी और जो टेस्टमनी देने के लिए वॉलंटियर खड़े करने थे। तो वो सिस्टर चाहते थे, पास्टर जी चाहते थे कि कोई बच्ची को वो खड़ा करे जो टेस्टमनी दे। और पास्टर जी प्रभु यीशु मसीह से पूछ, क्योंकि उनकी बेटी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ही एज की थी, वो वर्शिप में बेस्ट थी, और भी सिस्टर्स वहां पर आते थे जो बेस्ट थी वर्शिप में, प्रभु में चलने में बेस्ट थी, और वो प्रेयर कर रहे थे। वो नाम पास्टर जी ने प्रभु की हजूरी में वो नाम रखे अपनी बेटी का, वो बेटियों का, जो एक्साइटेड थी और एक पूरी तरह से कंप्लीट थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। और मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था उस समय। तो पास्टर जी प्रेयर कर रहे हैं और मैं अपने घर में प्रेयर कर रही हूँ, और अंगीकार मैंने किया कि यीशु मैं तेरे काम करना चाहती हूँ, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरी महिमा करना चाहती हूँ। क्योंकि जो चीज़ हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए मांगेंगे वो डेफिनेटली हमें मिलेगी। अगर चाहे वो ब्लेस्ड शरीर हो, चाहे कुछ भी हो, हमें वो मिलेगा। अगर मुझे ये प्रॉब्लम से आज़ादी चाहिए तो मुझे यीशु मसीह की महिमा के लिए कुछ लेना चाहिए। तो मैं प्रेयर कर रही थी। ना पास्टर जी का मेरे साथ कांटेक्ट था, ना उस समय, ना ही मेरा पास्टर जी के साथ, ना पास्टर जी का मेरे साथ था। वो प्रेयर कर रहे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी नामों को कैंसिल करके मेरा नाम पास्टर जी को दिया। तो पास्टर जी शॉक्ड हो गए, क्योंकि पास्टर जी को यह पता था कि मैं बिल्कुल गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, और मुझ पर तो दुष्ट आत्मा इस कदर हैवी हो चुकी होती थी कि मैं बाइबल तक को ऐसे फेंक देती थी। पास्टर को मारना पीटना, 10 लोग मुझे पकड़ते थे, तब कहीं जाकर कहीं प्रेयर के बाद। तो वो लड़की कैसे किसी को मतलब कि गवाही दे सकती है, कैसे कर सकती है? उसने तो माइक उठा के फेंक देना जब स्पिरिट उस पर हावी हुई। तो पास्टर जी हैरान थे कि ये क्या है, मुझे तो इसी हफ्ते लड़की चाहिए टेस्टमनी के लिए, तो कोमल की तो कंडीशन लग ही नहीं रही है ऐसी।
तो पास्टर जी ने अपनी वाइफ से बात करी, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर खुदा कहता है, यीशु मसीह कहता है तो आगे यीशु की मर्जी। पर पास्टर जी की वाइफ ने बोला कि कोई नहीं, इस हफ्ते आप अपनी डॉटर से दिलवाइए। जब उन्होंने दी तो कहते हैं जिसे मसीह यीशु खड़ा करे तो उसे कौन कर सकता है, चाहे कोई भी हो। जैसे कि पतरस और पौलुस में बहुत फर्क था, तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, हाँ दोनों ही अपनी जगह पर संपूर्ण थे, पर दोनों की सेवकाई करने की जो जगह थी यीशु मसीह ने अलग अलग कर दी। हालेलुया। तो वैसे ही उनकी बेटी पूरी तरह से, वो बेटियां संपूर्ण थी, हर एक टॉपिक में वर्शिपर थी, बट उनसे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं ली, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया था यीशु मसीह ने। तो पास्टर जी ने बोला कि कोमल को चर्च लेकर आना। पास्टर जी ने मुझे नहीं बताया था कि मुझसे वो टेस्टमनी दिलवाएंगे। स्पिरिट सेम वैसे हैवी हो रही, बॉडी पैरालाइज थी, मेरे मामा जी, मेरी मासी जी, मैं खुद भी रेडी नहीं हो पाती थी, मुझे मेरी मासी जी ने रेडी किया और मुझे ऑटो में चर्च लेकर गए, रिक्शा में। तो चर्च जो था हमारा वो पूरी तरह से हॉल था, और पास्टर जी का जो डाइस था बिल्कुल फ्रंट एरिया के सामने था, सामने कलीसिया आकर ऐसी बैठती जाती थी, और पास्टर जी की जो स्टेज थी वो सामने थी। तो मैं जैसे एंटर हुई, मुझे पकड़ कर लेकर आए, मेरे से हिला नहीं जुला नहीं जाता था, कुछ भी नहीं, तो स्पिरिट और ज्यादा हैवी। तो जैसे ही मैंने एंट्री लिया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बीच में से कुछ निकल कर गया। मैंने जैसे चर्च में एंट्री किया, मुझे मेरे बीच में से कुछ निकल कर गया, और जैसे मैं अंदर आ रही हूँ, मेरे हाथ पैर जुबान बैटर टू बैटर टू बैटर 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 होती जा रही। मैं घुटनों के बल बड़े इजीली बैठी, और ये पास्टर जी दृश्य देख रहे, और ये होवा मेरा चंगा कर रहा है। और 10-15 मिनट बाद पास्टर जी को प्रभु यीशु मसीह ने उसी टाइम बोला कि कोमल को बोल, गवाहियों का समय है, वो देगी। और जैसे माइक पकड़ा, मेरी जुबान खुल गई। खुदा ने मेरी जिंदगी को चेंज किया। तब ऐसा माइक परमेश्वर ने मेरे हाथों में दिया, आज तक मैं उसका सुसमाचार का प्रचार कर रही हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ट्रबल्स आए, बट मेरे यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी जो आवाज चली गई थी, आज यही आवाज से मैं यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार कर रही हूँ। बाइबल स्टडी करवाती हूँ, खुद भी की है और दूसरों को भी करवाती हूँ, और मैं खुदा यीशु मसीह का थैंक्सफुल करती हूँ। दुष्ट आत्माओं के प्रोसीजर से जब हम निकल रहे थे, तो हमारे जो घर था, घराना था, परिवार थे, मोहल्ले वाले थे, वो आते थे और मेरे मदर को गेट खटखटा के बोलते थे, चंगी भली कुड़ी दा तू की कर दिता या, क्या कर दिया तूने अपनी बेटी का, तू यहाँ लेकर चल, तू वहां लेकर चल, ये बाबा बख्शवा दे, ये बाबा तेरी बेटी का बुरा हाल कर देगा, ये मतलब कि तेरी बेटी की जिंदगी खराब कर देगा, हमारे साथ चल, हमारे साथ यहाँ चल। तो हमने विश्वास, मैंने एक चीज का विश्वास रखा था, मेरा सिर मेरे यीशु के आगे झुक गया है और वो किसी के आगे नहीं झुकेगा, चाहे वो जिंदगी दे चाहे वो मौत दे, परंतु यीशु जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, मौत नहीं वो कभी देता। तो आज वो लोग, वही लोग जो गेट खटखटा के कहते थे अपना रब बख्शवा दे अपनी बेटी के सर से, उन्हें लगता था कि जैसे कोई तांत्रिक वांत्रिक टाइप, तो वो बोलते थे बख्शवा दे। तो कुछ समय बाद जब मुझे वो लोग चंगा भला देखे, तो वो खुद ऐसे ऐसे लोग हमारे घर आए, गेट खटाए, और साड़ी भी प्रेयर कर दो, हमारी भी प्रेयर कर दो, हमें भी चर्च जाना है। वही लोग हमारे साथ, घर वाले लोग, रिश्तेदार, वही लोग चर्च भी गए और उन्होंने प्रेयर्स करवाई, जो बोलते थे यीशु छोड़ दो, उन लोगों को भी यीशु की जरूरत पड़ी और यीशु ने उन्हें भी हील किया। आज मेरा पूरा घराना, मेरे लोग, मेरे एरिया के लोग यीशु मसीह की महिमा करते हैं और मैं शुक्रगुजार करती हूँ खुदा बाप यीशु मसीह का। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप अन्य जाति में से हैं, तो आप प्रभु को नहीं जानते थे, आपके पूरे घराने में किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना, आप पहले व्यक्ति थे अपने घर से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना और उनको फॉलो किया। तो कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग जो हैं वो लोगों को पैसे देते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपको घर मिला है, आपको घर की आशीष मिली है, हम जानना चाहते हैं कि क्या मसीह लोगों ने आपको घर का लालच दिया है? क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत से चिन्ह चमत्कार हुए हैं, आप क्यों प्रभु यीशु मसीह में आए? क्या आपको पैसे मिले हैं? और जो लोग ये विरोध करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप मैं बता देना चाहती हूँ कि मसीह यीशु ने हमें घर तो दिया, पर मसीह यीशु मसीह जी ने हमें कोई भी पैसों का बैग नहीं दिया,
बाइबल जब आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एक औरत के बारे में कि अकाल के दिनों में उसके जो पीपे में आटा था वो खत्म हो गया। तो वो खत्म हो रहा था, तो वो लास्ट जो उसकी मुट्ठी भर आटा रह गया था, तो वो चाहती थी कि ये बस खाए और मैं और मेरा बेटा मर जाए, क्योंकि अकाल पड़ चुका था, राजे भूखे मर रहे थे उन दिनों में। तो हमारे जो विधवा हूं मैं, तो मेरे बेटे का पेट कैसे भरेगा, भूखमरी से वो मर ही जाएंगे। तो खुदा ने अपने दास के द्वारा, एलिया के द्वारा भेजा, और उसके पीपे का आटा कभी खत्म नहीं हुआ, उसका तेल कभी खत्म नहीं हुआ। हम जब बीज बोते हैं तो उससे कभी खुदा डबल ट्रिपल चौवन नहीं करता, जैसे कि हम टीवी और टेलीविजन में देखते हैं कि सडनली वो भर जाते चीजें, नेवर। बट उसमें ऐसा अनुग्रह खुदा करता है कि वो कभी खत्म नहीं होता, वो बरकत हमें देता जाता है, हमारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां चली जाती हैं। और जो लोग ये चीज को कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन किया गया, तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि प्लीज कोई धर्म नाम का शब्द बाइबल में क्या पूरी दुनिया में ही नहीं है। धर्म शब्द, जब मैं यीशु में नहीं थी, चर्च में नहीं जाती थी, मेरे अंदर भी यही कीड़ा रेंगता था, धर्म। तो जब कहते हैं कि एक पिक्चर आई थी, और मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूं, बट एक पिक्चर आई थी आमिर खान जी की, तो उन्होंने उस पिक्चर में बोला था कि धर्म का कहां कोई स्टैंप लगी हुई है। तो वही चीज मेरी जिंदगी आज मैं बता देना चाहती हूं, हमारे यीशु मसीह ने हमें बनाया है, हमें वो आशीष और बरकत देता है, वो धर्म और जात नहीं बनाता, ना ही वो देखता है। सेकंड बात क्या है कि आज मैं आपके सामने टेस्टमनी दे रही हूं, मेरी जिंदगी की जितनी भी सिचुएशन है, आप मुझसे ज्यादा बेटर मेरे पेरेंट्स को आप देख सकते हो, क्योंकि इंसान राजा हो, रंक हो, धर्मी हो, पापी हो, वो एक चीज का इस्तेमाल करेगा कि मेरे बच्चे बेस्ट जीवन व्यतीत करें और वो बेस्ट जाए। और यूथ यीशु मसीह की हजूरी में बेस्ट है। मैंने अपने, आज मेरी एज 23 है, मैं आज यीशु मसीह का काम कर रही हूं। अगर मेरा यीशु मुझे ना चुनता तो आज मैं भी अपने लोगों की तरह, अपनी एज के लड़के लड़कियों की तरह, जैसे कि मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, वैसी लड़कियों की तरह आज नंबर बटाती होती, नंबर लेना देना जिसको बोल सकते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में होती, अपने माँ बाप के नाम को खत्म कर दिया होता, कभी ऐसी अपनी जिंदगी को नाश करके। तो मेरा यीशु मसीह ने मुझे चुना है। आप अपने, हमारे पेरेंट्स को जब आप टेस्टमनी किसी की भी सुनते हो, आप उनके पेरेंट्स से पूछो, जब उसका बच्चा इस दौर से गुजरता है तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता पर क्या ही बीतती है कि हमारा बच्चा, जब मैं पैरालाइज पे थी, मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। जब मेरे यीशु ने मेरे पेरेंट्स को देखा और मुझे चंगा किया। आज सबसे कहते हैं कि इंसान धर्मी हो अधर्मी हो, वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा बेस्ट जाए। और जो यीशु मसीह को सुनता, मानता, चलता है, हर एक की टेस्टमनी ये है क्योंकि बाइबल हमारी जिंदगी को तब्दील करती है। ये पैसा नहीं देती, हमारी जिंदगी को जन्नत बना देती है। वो जन्नत कैसे है? अच्छे कामों को करना, जिंदगी में बेस्ट करना। जो लड़के मोहल्ले में लड़कियों को छेड़ते थे, नशा करते थे, ग्रुपिंग करते थे, तो वो प्रभु यीशु मसीह का जब कलाम सुनते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु कहता है कि अपनी बहन तो दूसरों की भी बहन को बहन मान। तो वो सभी को सिस्टर बोलते हैं, सेफ माना जाता है। मेरा टीम, मेरे साथ लड़के लड़कियां, यंग यूथ जाता है और कभी हमारे घर में मेरे किसी ने भी आकर कंप्लेंट नहीं की आपके फलाने ब्रदर ने या किसी टीम मेंबर ने हमारी बेटी के साथ ऐसे बदतमीजी की। नो, वो बेटी और बहन मानते हैं, क्योंकि यूथ सबसे ज्यादा नाश किया जाता है। मोहल्ले और चौराहों में माँ बाप के ऊपर क्या ही बीतती है जब उसके बच्चे नशा करके घर वापस आते हैं, नशे में डूब जाते हैं, पूरी तरह से तबाह कर देते हैं जिंदगी। बेटियां उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं, उनके नाम को बदनामी दे देती हैं। तो मेरा यीशु मसीह, जब हम वचन को पढ़ते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, इन चीजों से जब यीशु मसीह हमारा मुंह मोड़ देता है, हमें पता चलता है कि यह पाप है। तो वही बच्चे, वही बेटे, वही बेटियां अपने माता पिता का, यीशु मसीह उनके माता पिता का सर का ताज बना देते हैं, उनका शोभा बना देते हैं। वो अपने घरों में रहते हैं और
बेस्ट लाइफ जीवन व्यतीत करते हैं। और यीशु मसीह में आए, चर्च में आए। अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई गुनाह है तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी से हर एक गुनाह को दूर करता है। वो हमें धर्मी बनाता है, हमें बेस्ट करता है और हमें ब्लेस्ड करता है। आमीन। तो पास्टर जी, पूरी गवाही इशू की जो टीम है वो आपका दिल से धन्यवाद करती है कि आपने अपनी कीमती जो गवाही थी आपने पूरी डिटेल में बताया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अपनी गवाही को छुपा लेते हैं कि कई लोग जब प्रभु में आ जाते हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं तो वो उस चीज़ को नहीं बताते, लेकिन आपने पूरी खुलकर अपनी गवाही को बताया है कि क्योंकि हम देखते हैं कि वचन में भी ये चीज़ें हुई हैं पहले कि जब हम किसी चीज से डरते हैं तो वो चीज हम पर अटैक जरूर करती है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि हमें डरना सिर्फ प्रभु से है और किसी से नहीं डरना है। शैतान की इतनी औकात नहीं है कि वो हमें डरा सके। तो आपने अपनी गवाही खुलकर दी, इसके लिए पूरी गवाही इशू की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय एमसी की पास जय एमसी की ब्रदर। तो अभी आपने परमेश्वर की दासी पास्टर कोमल राजपूत की गवाही को सुना। आज की गवाही को सुनने के बाद आपको एक चीज समझ आई होगी कि बोलने की ताकत क्या होती है। और जब हम शैतान से डरते हैं तो वो चीजें हमारे ऊपर अटैक करती हैं, शैतान उस डर को इस्तेमाल करता है। तो हमें शैतान से डरना नहीं है। अगर आप भी शैतान से डरते हो तो प्रभु के वचन में लिखा है कि शैतान का सामना कर तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो अगर आप डरते हो तो आज से डरना छोड़ दो और शैतान का सामना करो। प्रभु आपको उस दुष्ट आत्मा से जरूर आजाद करेगा। आप इस गवाही को लोगों के साथ शेयर जरूर करना ताकि लोग जान सके कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करता है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाता है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय एमसी की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाही यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय एमसी की। गवाह यीशु दे।